नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, बार बार हमने परमवीर, सचिन वाजे, अनिल देशमुख, उगाही का मामला, ईडी, सीबीआई, ये सब बातें सुनी है, बोल रहे हैं। कितने मामले हो गए कोर्ट में इसका भी पता नहीं चल रहा है। और कुछ बार तो कुछ समय ये भी बात हो जाती है कि अनिल देशमुख को कोर्ट में हाजिर किया, कोर्ट ने ये जवाब दिया, कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने ये आदेश दिया। जब सुनते तो पहले ढूंढना पड़ता है कि किस केस में। वजह को हाजिर किया, वजह ने ये जवाब दिया, तो हम समझ नहीं पाते कि वजह किस इंक्वायरी कमेटी हो या किस एजेंसी के सामने पेश हुए, किस मामले में पेश हुए, किस मामले में वो जवाब दे रहे हैं। क्योंकि मनसुख हिरेन का एक मामला है, फिर एंटीलिया विस्फोटक का मामला है, फिर ये उगाही का मामला है, फिर परमवीर का मामला है। परमवीर, सचिन वाजे, अनिल देशमुख, ये बहुत सारे इतने मामले हो गए कि कोर्ट में कौन सा मामला चल रहा है, इंक्वायरी या जबानी किस बात की चल रही है, किस मामले में चल रही है, इसका ही पता नहीं चलता। और बाद में ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, टीवी चैनल पर हो या वेबसाइट पर हो या न्यूज़पेपर में हो कि वाजे ने ये किया, अनिल देशमुख को क्लीन चिट दिया। अब अनिल देशमुख को क्लीन चिट वाजे कैसे दे सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो वाजे ने कुछ किसी एजेंसी के सामने या किसी ज़बानी में कुछ बोल दिया, तो हमारे पत्रकार पर डायरेक्टली अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे देते या कोई चैनल। अरे इतनी आसानी से कि किसी को क्लीन चिट मिलती है क्या? जो मामले कोर्ट में, जो मामले 3-4 ढंग से इंक्वायरी जिसकी चल रही है। अब देखिए, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई के पास एक उगाही का मामला दर्ज है, उसके बाद ईडी के पास अलग मामला है, वाजे का एंटीलिया मामला है, विस्फोटक मामला है, फिर मनसुख हिरेन की हत्या का मामला है। कितने मामले। परमवीर का तो अलग है, उनका चांदीवाल कमेटी के सामने, आयोग के सामने इंक्वायरी चल रही है। फिर महाराष्ट्र के जो अभी रिटायर हुए चीफ सेक्रेटरी है कुंटे, सीताराम कुंटे, और विद्यमान डायरेक्टर जनरल पुलिस संजय पांडे, इनका भी मामला हाईकोर्ट में गया है कि भाई इनको सीबीआई ने बुलाए, जाए या न जाए, ईडी ने बुलाया, जाए या न जाए। फिर महाराष्ट्र सरकार का भी कोई याचिका पड़ी होती है कि भाई ये तो स्टेट गवर्नमेंट को अस्थिर करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए सब पैतरे हैं मोदी सरकार के। तो किस मामले में क्या चल रहा है, इसके अगर रेफरेंस आपके पास ना हो या कोई न्यूज़ दे रहा है वो बताएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि वाजे के एक ज़बानी से किसी को क्लीन चिट कैसे मिल गया। परसों की बात है जब वाजे का कुछ चंडीवाल आयोग के सामने अनिल देशमुख और उनको सामने बिठाकर कुछ सवाल जवाब हो गए और उस पर से न्यूज़ आ गई, क्लीन चिट दे दिया। क्योंकि कहा जाता है कि चांदीवाल आयोग के सामने सचिन वाजे ने बोल दिया कि मुझे अनिल देशमुख ने उगाही के लिए कुछ कहा नहीं था, ना कि मैं उनके जो स्टाफ है, सेक्रेटरी है, कुंदन शिंदे या संजीव पालंडे, इनको मैं जानता नहीं, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, मैंने उनके पास कुछ दिया नहीं, ये भी सचिन वाजे ने बोल दिया, तो बस क्लीन चिट। ये कहाँ का मामला है? अगर चंडीवाल आयोग के सामने कुछ बताया गया, उसका जिस कोर्ट में केस चल रहा है उसमें तो कुछ आता ही नहीं। चंडीवाल आयोग अलग है और पीएमएलए कोर्ट अलग है, जहां इसका मामला चल रहा है, जहां अपने देशमुख के जो स्वीय सहायक है कुंदन शिंदे, वो अपनी जमानत के लिए गए थे और उनके वकील ने बोल दिया उस कोर्ट में कि ये सब वाजे मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है, उसमें कोई ट्रुथ नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो कोर्ट ने उनको बता दिया, कुंदन शिंदे के वकील को, कि भैया एक आदमी मनगढ़ंत कहानियां बता सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन वजह जो बता रहा है, जिसका स्टेटमेंट ईडी ने हमारे सामने पेश किया है,
उसमें जो डिटेल्स और लोगों के संदर्भ में है, यानी जिस बार ओनर से पैसा लिया गया, किसके हाथों दिया गया, फिर वो हवाला के जरिए कहाँ कहाँ पहुँचा गया, तो हवाला हैंडल करने वाले जो कोई जैन ब्रदर्स है, इन्होंने जो बताया, ये सब मनगढ़ंत कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ कहानी जो बनाते जावेद अख्तर या सलीम जावेद जो सिनेमा का स्क्रिप्ट लिखते, वो हर किरदार की बात अपने मन से लिख देते, वो बात अलग है। लेकिन वो किरदार वो लिखने के बाद पैदा हो जाता है, फिल्मिंग के समय हो। ये तो किरदार पहले से, ये कथा पहले हो चुकी है, और इसके बाद वजह ने अपना स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में वजह जिनके नाम ले रहा है, जिनके बारे में बोल रहा है, ठीक उसी ढंग से उस किरदार ने अलग अलग जगह जो स्टेटमेंट लिए गए वह उसको मान लिया है कि भाई हाँ ऐसा हुआ है। अब जैन ब्रदर्स वजह ने जो बोला वो सच है बोल रहे हैं, तो ये तो मनगढ़ंत नहीं हो सकता। इसलिए पीएमएलए कोर्ट ने कुंदन शिंदे के वकील को बोल दिया कि आप बोल रहे उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वजह अगर मनगढ़ंत कुछ कह रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको करोबोरेट क्यों कर रहे हैं? जैन ब्रदर्स हो या बाकी जो लोग हैं, बार ओनर्स है, वो क्यों उसको करोबोरेट कर रहे हैं, दुजोरा दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ है। 4,70,00,000 रुपए यहाँ से वहाँ घूमकर अनिल देशमुख के ट्रस्ट में पहुँच गए। ये तो सच्चाई है ना कोर्ट के। अब सचिन वाजे झूठ बोल रहा है, पहले बोल रहा था या आज बोल रहा है, वो बात अलग है, उसकी कहानी मनगढ़ंत है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में कई महीने पहले जो कुछ ट्रांजैक्शन हो गया है, एक जगह से दूसरे जगह पैसा पहुंचा गया, उसकी कोई रिकॉर्ड है, वो कैसे मनगढ़ंत हो सकता है? और दिल्ली में कहीं एक बैंक है और कहीं एक बैंक है और कहीं एक ट्रस्ट है, उनके जो अकाउंट्स है उसकी मनगढ़ंत कल्पना वजह कैसे बता सकता है अपने स्टेटमेंट में? ये बोलकर वो कुंदन शिंदे की जमानत नकारी गई। तो ये मैं सब डिटेल इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हमारे सामने कोई लेकर आता है, अब देखिए पीएमएलए कोर्ट में वजह ने ये बोल दिया, ऐसा कहा जाता है कि वजह के स्टेटमेंट पर ये चीज़ें हो गई, लेकिन चंदीवाल आयोग के सामने जब वजह आ जाता है तो बोलता है मुझे तो अनिल देशमुख ने कुछ कहा ही नहीं, मैंने ना कुंदन शिंदे या संजीव पालंडे जो उनका स्टाफ है उनको उन्होंने बुलाया, ना उन्हें मैंने उनको कुछ दिया। और आगे चलकर वजह बोलता है मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है उस वक्त क्या हुआ था, किसने क्या बोला था, मुझे याद नहीं है, मुझे मेरी मेमोरी दगा दे रही है, ऐसा भी बोलता है। तो मैं अभी पक्का कुछ नहीं बोल सकता, ये भी वजह ही बोल रहा है। तो ये जिस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही है, मामले चल रहे हैं, और उस पर जो न्यूज़ बन रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है, खबरें आ रही है, और उस पर कोई भी पत्रकार किसी को क्लीन चिट दे रहा है, किसी को खेल ख़त्म कर रहा है, ये देखकर हंसी आती है दोस्तों, बिल्कुल हंसी आती है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो खेल चल रहा है इसमें मदारी कौन है और बंदर कौन है। हम मदारी और बंदर जब बोलते हैं तो मदारी जो होता है वो खेल करता है, उसके हाथ में डोरे होते हैं, जिस डोर से पकड़कर वो बंदर को नचाता है, और खेल करने वाला बंदर होता है लेकिन खेल चलाने वाला मदारी होता है। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है वजह और पुलिस या इंक्वायरी एजेंसीज, इसमें बंदर कौन है और मदारी कौन है। अब देखिए, एक बात हम मानते हैं कि जो इंक्वायरी करने वाली एजेंसी होती है, पुलिस होती है या कोई सीबीआई होगी या ईडी होगी या और कोई भी एजेंसी होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं, ताकत होती है, और उनके सामने जो बैठा है जिसको हम आरोपी बोलते हैं, एक्यूज बोलते हैं, जिसको संशयित बोलते हैं, संदिग्ध बोलते हैं, तो वो डरा हुआ होता है, बिल्कुल डरा हुआ होता है कि भाई मैं कैसे फंसूंगा, कहाँ पकड़ा जाऊंगा, ये डर से ये दबा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ हम देखें तो वजह डरा हुआ नहीं है, वजह डरा हुआ नहीं, ये
एक जगह पर एक बात बोलता है, दूसरी जगह दूसरी बात बोलता है। आप देखिए कि अनिल देशमुख हो, अनिल परब हो, शरद पवार का नाम हो, ये कहाँ से आ गया? जब शुरू में सचिन वाजे को पकड़ा गया था और उसको कोर्ट में, एनआईए के कोर्ट में हाजिर किया गया था, उस वक्त एक दिन सचिन वाजे ने एक अपने हैंडराइटिंग में, अपने हस्ताक्षर में लिखा हुआ कागज़ कोर्ट को देने की कोशिश की, एनआईए कोर्ट को। एनआईए कोर्ट को सचिन वाजे बोला ये मेरा कहना है, ये ले लो, लेकिन एनआईए कोर्ट ने वो कागज़ लिया नहीं। उसने, कोर्ट ने बताया कि जो कुछ आपको करना है वो ठीक ढंग से और लीगली करो। आपकी जो बात है या तो आपके वकील हमारे पास पेश करेंगे या तो एनआईए पेश करेगी। तो आपका जो हस्ताक्षर में लिखा हुआ हैंड रिटन कागज़ है वो एनआईए का सबमिट करो। और उस आधार पर एनआईए ने कुछ, यानी जवानी तो हो गई, लेकिन खुद के हस्ताक्षर में जो कागज़ वजह ने लिखा है उसमें तो उसने लिखा है कि पवार साहब को 2 करोड़ रुपए देने हैं, ऐसा अनिल देशमुख ने बोला था। फिर अनिल देशमुख को अनिल परब ने क्या बताया, ये सब उस कागज़ पर हैंड रिटन है। और वो कागज़ खुद वजह कोर्ट में लोग बैठे हैं, जहाँ जज बैठे, उनके सामने अपने हाथों से वो कागज़ दे रहा है, लेकिन कोर्ट ने वो कागज़ लिया नहीं था। मतलब अपनी इच्छा से जो कागज़ लिखा हुआ है वो वजह दे रहा था, और आज वजह बोलता है कि मुझे तो अनिल देशमुख ने कुछ बताया नहीं, उनका कोई स्टाफ मेरे था। तो ये एक जगह एक बात बोलता है, दूसरी जगह दूसरा बोलता है। तो इंक्वायरी करने वाली जो एजेंसियाँ है, वो महाराष्ट्र पुलिस की हो, सीबीआई की हो, ईडी की हो या एनआईए की हो, ये सबको वाजे बंदर जैसा नचा रहा है। क्या चल रहा है? क्योंकि अपनी एक बात पर भी वजह पक्का खड़ा नहीं रहता, और जो उस पर खबरें बना रहे हैं और जो उस पर उसके वक्तव्य पर निर्भर होकर अपने अपने कुछ निचोड़ निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो फंस गए। अब देखिए ना कि चंडीवाल आयोग के सामने वजह बोलता है मुझे तो अनिल देशमुख ने ऐसा कुछ बताया नहीं था, बोला नहीं था, ऑर्डर नहीं दी थी, ना उनके स्टाफ ने। इसलिए, और जब उसी बात पर जब और सवाल पूछे गए तो जिसका एक्सप्लेनेशन, खुलासा सचिन वजह दे नहीं सकता, उस वक्त ये बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरी मेमोरी काम नहीं कर रही, याद नहीं आ रहा है। यानी जब इसने चंडीवाल आयोग के सामने कुछ कहा कि भाई अनिल देशमुख ने मुझे नहीं बताया था, और जो कोई उनका स्टाफ है उनके बारे में जब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो गया तो बोलता है मुझे याद नहीं, आई डोंट रिकलेक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा। ये बढ़िया बात है। सिलेक्टिवली इसकी मेमोरी खो जाती है और सिलेक्टिवली उसकी मेमोरी जागी जाती है, ये क्या बात है? तो बात सीधी है कि वजह सब इंक्वायरी एजेंसियों को बंदर समझकर खेल रहा है उनके साथ। आज तक लग रहा था कि परमवीर हो या वाजे हो, इनको बंदर बनाकर एजेंसियां मदारी बन गई है और बंदर का खेल दिखा रही है। लेकिन अब उल्टा लगता है कि वजह कम से कम खुद मदारी बन गया है और सब एजेंसियों को बंदर जैसे नचाना चाहते हैं। और इसका अगर रीजनिंग हमको चाहिए, इसकी जड़ हमको चाहिए, तो जिस दिन वजह को अरेस्ट हुआ था, कब्जे में लिया गया था एनआईए की तरफ से 13 मार्च 2021, आपको याद होगा तो, जिस दिन थाने के सत्र न्यायालय में सचिन वजह को बेलेबल जो वारंट था, अटक पूर्व जामीन था, एंटीसिपेटरी बेल, वो नकारा गया। उसी दिन उसको एनआईए में बुलाया था समन डालकर, और समन मिलते ही वहाँ पहुँचने के पहले सचिन वजह ने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला था, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, इस दुनिया से निकल जाने का समय आ गया, ना उम्र बची है, ना ताकत बची है,
इस लड़ाई को लड़ने की, तो इस दुनिया से निकल जाने का, इस दुनिया से विदा लेने का समय आ गया। ऐसा स्टेटस उसने अपने व्हाट्सएप पर डाला और उसके बाद वो हाजिर हो गया। उसका फ़ोन मिला नहीं ऐसा बाद में बताया गया, वो बात अलग है। लेकिन मतलब ये है कि वजह ने मान लिया है कि अब इससे तो मेरा छुटकारा होने वाला नहीं, यहाँ से किसी भी मामले में मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं, किसी ना किसी मामले में मैं फंसने वाला ही हूँ। फिर वो एंटीलिया विस्फोटक मामला हो, या उगाही का मामला हो, या मनसुख हीरेन की हत्या का मामला हो, या और कुछ मामले हो जो इलीगल काम करके लिए गए मुझसे, उससे मैं तो खुद बचने वाला नहीं, तो डर किसका? किसी ना किसी मामले में फंसने वाला हूं, तो अब कुछ भी बोल दूं तो भी फर्क क्या पड़ता है? मेरे बोलने से किसी को दिलासा मिले ना मिले, कोई फंसे ना फंसे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो फंस गया हूं। तो डूबने वाला हूं ये अगर निश्चित है, तो जिसको जो चाहिए वो मिले ना मिले, मुझे कोई बात नहीं है। और एजेंसियों के पॉइंट सक्सेसफुल हो या ना हो, इंक्वायरी सक्सेसफुल हो ना या ना हो, या उसका मजाक उड़ाया जाए, वजह को कोई परवाह नहीं है। तो कल तक हमें जो सचिन वजह बंदर लगता था और पूरी की पूरी इंक्वायरी एजेंसी या गवर्नमेंट एजेंसीज हमको मदारी लगती थी, अब बात गेम पलट गया है। मुझे लगता है कि वजह अब फिर से मदारी बनना चाहता है कि डोर अपने हाथ में लेकर सब इंक्वायरी करने वालों को अपना मन चाहे वैसे उनको दौड़ाए नचाए। ये खेल सचिन वजह पेश करना चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन चंडीवाल आयोग के सामने जब मेमोरी लॉस, मुझे याद नहीं आ रहा है, इस ढंग से वजह बोल रहा है, वो अनिल देशमुख को क्लीन चिट नहीं है, बल्कि सब की सब इंक्वायरी करने वाली एजेंसियां उनको वजह अब बंदर बनाना चाहता है और उनका मजाक उड़ाना चाहता है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।